गाइस मैंने फ़िल्म देखी अभी नादानियाँ। मैं सच बताऊँ इसके ट्रेलर से मैं इतनी डिसअपॉइंट इस सेंस में कहूँगी कि मुझे लगा था कि एक मैं फ़ालतू सी लव स्टोरी देखूँगी, अपना टाइम वेस्ट करूँगी, तो ये मेरी ना आउट ऑफ रडार थी देखने से बिल्कुल। और लिटरली आई वाज़ डैम रॉन्ग। मैंने बहुत टाइम बाद इंडिया में इतनी प्यारी क्यूट लव स्टोरी देखी है। इससे पहले कि मैं फ़िल्म पे बात करूँ ना, मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि यार हमें ना लव स्टोरीज़ पसंद नहीं है। तो लव स्टोरीज़ का मुझे लगता है कि ऐसा सीन है, आप जैसा परसेप्शन रखते हैं प्यार के प्रति, जैसा आपका नज़रिया है और जो आप चाहते हैं या फैंटेसाइज़ करते हैं रियलिस्टिक वे में, तो आपको वो वाली लव स्टोरीज़ ज़्यादा पसंद आती है या आप उसको रिलेट कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार प्यार ऐसे ही होना चाहिए। तो आप अपने दिमाग में अपनी फ़िल्में गिन लीजिए कि आपको किस तरह की फ़िल्में पसंद हैं, किस तरह के लव को आप एडमायर करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी हो, आपकी अप्रोच कैसी भी रही हो, आपके एक्सपीरियंस कैसे भी रहे हो, लेकिन लास्ट में प्यार हमेशा वही खूबसूरत होता है जिसमें केयर, सैक्रिफाइस, डेप्थ होती है, जो फिज़िकल इंटीमेसी से थोड़ा परे चले जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और जिसमें आपको एहसास ज़्यादा होता है दिल से। तो कहानी पे बात करें नादानिया की, तो जब मैंने फ़िल्म देखी थी तो मैं ऑलमोस्ट यही माइंडसेट लेके चल रही थी कि इसमें वही होगा, लड़का लड़की कॉलेज में मिलेंगे, रोना धोना होगा, उनकी सेक्स लाइफ चलेगी, फिर उनका ब्रेकअप हो जाएगा, देन वो रियलाइज़ करेंगे कि वो प्यार करते हैं। तो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में था। और मैंने सोचा था कि यार इसका रिव्यू करना भी इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं ज़्यादा नेगेटिव ही होंगी, मैंने ऐसा सोचा था, बट आई वॉज़ रॉन्ग। हम कभी भी टीनेजर्स को कैसे दिखाते हैं ना कि जिनको कोई सेंसिबिलिटी नहीं है फिल्मों में, और हम रियल लाइफ में भी समझते हैं कि इन्हें तो अक्ल ही नहीं है, ये जो जेनजी है ये तो पागल ही है और इन्हें कुछ समझ नहीं आता, इनको समझ ही नहीं है कि प्यार होता क्या है। बट ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है किसी भी जनरेशन में, हम मिलेनियम कह लें, जेनजी कह लें, या जो भी वटेवर वर्ड्स चल रहे हैं आजकल, प्यार प्यार ही रहेगा, उसकी खूबसूरती वैसे ही रहेगी जैसे कि है, बट उसको करने के तरीके और अप्रोच करने के तरीके शायद बदल जाएंगे। आई एम सॉरी, मैं टॉपिक से भटक रही हूँ, तो फिल्म पे वापस आते हैं। सबसे पहले बात कहेंगे कि इब्राहिम अली खान इस फिल्म से लॉन्च हो रहा है, तो बंदे से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बट उसने मन खुश किया। बहुत प्यारा, क्यूट, और पहली फ़िल्म में बहुत कॉन्फिडेंट लगा है। मैं ये कहूँगी कि आपको कहीं भी उसकी परफॉर्मेंस में ना नर्वसनेस नहीं दिखती है। जब आपने उसके क्लिप देखे होंगे, ओरिजिनल क्लिप, जब वो मीडिया के सामने आता है तो कैसे बात करता है, वो बंदा वैसे ही लगा है। और जब वो रोता है ना तो बहुत क्यूट लगता है। आपको वो सैफ अली खान की याद ज़रूर दिलाएगा, बट वो अलग है, उसकी आवाज़ में डिफरेंस है। सैफ जब स्टार्टिंग में आपने उसकी फ़िल्में देखी होंगी तो आपको थोड़ा नकली लगा हो, पर इब्राहिम मुझे लगता है कि रियलिटी की तरफ जा सकता है। खुशी की बात मैं कहूँ, खुशी एक्टेड वेल, बट मुझे खुशी के बारे में ये लगता है ना कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जो है ना इतनी कैरिस्मेटिक नहीं है। कहने का मतलब कि वो बहुत डिफरेंट नहीं लगती। हो सकता है इन फ्यूचर में खुशी के बारे में गलत हो जाऊँ, बट अभी मुझे उस लड़की में ना अपीयरेंस वाइज या स्क्रीन प्रेजेंस के वाइज उसमें एक्स फैक्टर नहीं दिखता। हालांकि वो परफॉर्मेंस ठीक ठाक देती है, अपने एक्सपीरियंस से वो बेहतर हो जाएगी। तो कहानी प्रेस्टीजियस कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की की है जो बहुत बड़े घर से ताल्लुक़ रखती है, जिनके फैमिली ड्रामाज होते हैं, उनके बीच में जो फैमिली कंडीशंस होती हैं वो इतनी वैल्यूबल या इतनी लवेबल नहीं होती कि बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रो करने में मदद कर पाए। जैसे कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, केयर, लव, अफेक्शन, अपनी प्रायोरिटीज़ पीछे रखते हैं माँ बाप। तो शायद बड़ी फैमिलीज़ में माँ बाप अपनी प्रायोरिटीज़ को भी आगे साथ साथ लेते हुए चलते हैं, और जहाँ बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे छूट जाते हैं और बड़े होकर अपने माँ बाप की उस कंडीशंस को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो डिवोर्स की हों, चाहे वो अफेयर्स की हों, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्हें ट्रॉमेटाइज़ करती हैं। और खुशी की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है कि मदर और फादर में जो बॉन्ड है वो इतना सस्टेनेबल नहीं है, और थोड़ी पैट्रियार्कल फैमिली भी है जहाँ बेटा चाहिए था,
इसके बावजूद जो खुशी ग्रोन अप हुई है एक अच्छे बेहतर इंसान के तौर पे। और मुझे बहुत खुशी है कि इस फिल्म में एक अमीरजादी लड़की को ना बहुत एरोगेंट और फालतू का शोशेबाजी करने वाली नहीं दिखाई है। एक अमीर परिवार की लड़की को भी एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। करण जौहर की फिल्मों में कैसा होता है, आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर याद होगी कि आलिया भट्ट आती है, कैसे महंगे महंगे गुची एलवी के बैग और अपनी डिज़ाइनर ड्रेस प्रॉप अप करती है। बट यहाँ पे खुशी का कैरेक्टर बहुत ही प्यारा बनाया है कि ऐसी फैमिली कंडीशन के बावजूद भी वो लड़की बहुत प्यारी है, इनोसेंट है, रिश्तों को वैल्यू करती है, अपने फ्रेंड्स को वैल्यू करती है। और दूसरी साइड इब्राहिम जो एक डॉक्टर फादर और टीचर मॉम के बीच बड़ा हुआ है, जहाँ बच्चों की प्रिवेसी को मैटर नहीं करते हैं, बट बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, लवेबल, केयरिंग और फ्रेंडली पेरेंट्स के बीच वो बड़ा हुआ है। तो बहुत सुलझा हुआ लड़का है। तो उन दोनों के बीच कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि इब्राहिम को खुशी का फेक बॉयफ्रेंड बनना पड़ता है, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर ये कहानी कैसे चलती है। बाकी जो कैरेक्टर हैं इसमें, खुशी के माँ बाप बने हैं सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी, जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक कास्टिंग है। एंड इब्राहिम के पेरेंट्स बने दिया मिर्ज़ा और जुगल हंसराज। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन कास्टिंग की गई थी। आप कभी दिया मिर्ज़ा और जुगल हंसराज को देखेंगे तो ये एक ना पीसफुल अलार्म देने वाली पर्सनैलिटी है, और जिस तरह का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, जिस तरह का ठहराव जुगल और दिया में दिखता है, तो वो बहुत बेहतरीन कास्ट थे इस फिल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए भी मैं ये कहूँगी। साथ ही इस फिल्म में बहुत ज़्यादा शोशेबाजी नहीं दिखाई गई थी। और एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अनरियल लगी कि इतने बड़े घर के बच्चे हैं, इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, लेकिन जो उनकी वे ऑफ टॉकिंग है, जो उनकी चाल ढाल है, वो बहुत ही नॉर्मल आपको लगेगा कि स्कूल के बच्चे हैं। मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे डायलॉग, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे डायलॉग्स हिंदी में रखे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े स्कूल के बच्चे शायद इतनी सिंपल लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। कोई नहीं, उन्होंने ये फिल्म हम तक पहुंचाने के लिए की गई थी। ये थोड़ी अनरियल फिल्म है, और ये फिल्म ना आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इससे पेरेंट्स को भी एक नज़रिया मिलेगा कि बच्चे अपनी ज़िंदगी के बारे में हमेशा गलत फैसले नहीं लेते, उनकी प्रिवेसी, उनकी सोच को हम वैल्यू कर सकते हैं। और जो आजकल की टीनेज फिल्म है उसमें आपको क्या दिखेगा कि अफेक्शन, शायद अफेक्शन मैंने गलत वर्ड बोला, अट्रैक्शन, वो भी अपीयरेंस वाइज, या कोई लड़का माचो है या कोई लड़की बहुत स्टाइलिश है, ये उनका फर्स्ट स्टेप है किसी की तरफ अट्रैक्ट होने का। सेकेंड, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देन वो ब्रेकअप कर रहे हैं, देन उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं, देन उनके एक्सपीरियंस ख़राब हो रहे हैं। बट ये फिल्म ऐसी नहीं है। ये फिल्म टीनेज बच्चों की लाइफ का ना एक दूसरा पहलू भी दिखाती है कि वो इस तरह भी एक प्यार के प्रति अपना नज़रिया रख सकते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये फिल्म बिल्कुल पसंद आए, क्योंकि मैं जिस एज में हूँ तो उस हिसाब से तो शायद ये फिल्म मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आप अपनी उम्र के जिस पड़ाव में होंगे आपके लिए प्यार उतना ही मैच्योर होता रहेगा, उसके प्रो एंड कॉन्स आप समझ जाएंगे। लेकिन टीनेज बच्चों के लिए प्यार सिर्फ प्यार होता है, जिसमें वो खुश रहते हैं, एनर्जी फील करते हैं, घूमते फिरते हैं, चिल करते हैं, इसके दूसरे एंगल से बचते हैं, उन्हें उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो हो सकता है कि कुछ बड़े लोग कहेंगे यार ऐसे तो नहीं होता, इसमें तो भी बहुत सारी बिटर चीज़ें आएंगी। बट आप ना इसे एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखिएगा इस फिल्म को। एक्चुअली वो बड़े हैं बट वो बहुत इनोसेंट हैं, और उनका प्यार भी बहुत इनोसेंट है, उनकी फ्रेंडशिप भी बहुत लवेबल है। कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें भी देखनी चाहिए जो बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी ना दें और हम उसमें कुछ गलत सही ना निकाल पाएँ। हो सकता है दुनिया का कोई हिस्सा इतना खूबसूरत हो जहाँ लोग एक दूसरे की परवाह करते हों, उन्हें एक दूसरे की खुशियों से फ़र्क पड़ता हो। तो बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें इस फिल्म में हैं। साथ ही ये फिल्म देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये फिल्म कैसे लगी और आपका नज़रिया इस फिल्म के प्रति कैसा रहा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।